बारिश के टाइम में जेट प्लांट के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, पौधे की पत्तियां एकदम हरी भरी और चमकदार रहना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। जैसे ही बारिश बंद हो जाती है और मिट्टी थोड़ी सी सूख जाती है, आप इन दोनों फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, चाहे पत्तियों पर छिड़काव करें और चाहे जो है मिट्टी में मिला दें। जैसे मेरे जेड के प्लांट काफी अच्छे हेल्दी आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और इनमें काफी अच्छे बुसी बुसी नोट भी निकले हुए हैं, वैसे ही आपका जेड प्लांट भी बारिश में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और हरा भरा बना रहेगा, घना बना रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जिन लोगों ने अपने गार्डन में जेड के पौधे लगा रखे हैं, उनको बारिश के सीजन में कई सारी समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या कि पौधे को हम बुशी तो बना लेते हैं, उसमें पत्तियां भी खूब सारी रहती हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है, ये बहुत ज्यादा घना होने की वजह से इसमें पानी स्टोर हो जाता है। जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी राउंड शेप में टोपियरी बनाई थी और इसकी टाइम टाइम पर मैं अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे में जब ये इतना घना रहता है और बारिश का पानी लगातार गिरता है, हमारे यहाँ पर 16-17 जून से लगातार बारिश गिर रही है, कोई भी दिन बारिश बंद नहीं होती है। आज 2 दिन से थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन शाम तक होते होते एक बार दिन में बारिश जरूर गिर जाती है। ऐसी कंडीशन में मिट्टी सूखती नहीं है ठीक से, और जब मिट्टी सूख जाती है तो फिर तुरंत ही बारिश गिर जाती है और फिर से मिट्टी हमारी गीली हो जाती है। और जब बारिश गिरती है लगातार, तो ये जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियों के नीचे पत्तियां रहती हैं, ब्रांच के नीचे ब्रांच रहती है, क्योंकि इसकी हमने टोपियरी ऐसे राउंड शेप में बनाई है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियों के बीच में स्टेम में जो ब्रांच रहती हैं वो गीली बनी रहती हैं। और ये जो सकुलेंट वैरायटी का प्लांट रहता है जेट प्लांट, तो इसमें जो है काफी ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर पौधे की पत्तियां सड़ने लगती हैं। तो जब भी आप टेरेस पर आते हैं, तो सबसे पहला काम आपको जेट प्लांट पर यही करना है कि जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, आप छत पर आते हैं तो पौधे को आपको थोड़ा सा इस तरीके से शेक करना है। तो आप देखेंगे ऐसे, जब आप इसको थोड़ा सा इधर उधर हिलाएंगे तो जो सूखी सूखी खराब सी पत्तियां हैं बीच में जो फंसी रहती हैं, वो इस तरीके से झड़ने लगेंगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पौधा जो है अंदर ही अंदर जो है पत्तियां सुखाकर और पानी मिलेगा तो उससे जो है सड़न की प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे कि आपका जेट प्लांट अंदर ही अंदर स्टेम में, रूट्स में जो इसकी ब्रांच है, उनमें जो है सड़न की परेशानी होने लगेगी। अब ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये तो सूख गई हैं, इसलिए आपको ऐसी दिखाई दे रही है। गीली रहती है तो ये पत्तियों में ही, ब्रांचों में ही पत्तियां चपकी रहती हैं। तो जैसे ही बारिश बंद होती है, आपको ये काम जरूर करना है। अगर बारिश लगातार गिर रही है तो थोड़ा सा आप प्लांट को थोड़ा सा शेड में रखिए, ओपनली शेड होना चाहिए, किसी छज्जे वगैरह के नीचे टेरेस पर ही रखिए। दूसरा जरूरी काम हमेशा, अभी जब से बारिश के लिए मैं बना रही हूँ जेट प्लांट की वीडियो, तब से मैं बता रही हूँ कि ये जो सूखी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं जो झड़ जाती हैं, जो ऊपर से सड़ के गिरती हैं, वो सब पत्तियों को आपको क्लीन कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल भी पत्तियां रहने नहीं देना है। कोशिश करिए कि 4 से 5 दिन में ये काम आपको जरूर ही जेट प्लांट में कर लेना है। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, उतना ही पौधा आपका हेल्दी रहेगा, वरना पौधा नीचे से जो है मिट्टी में फंगस लगेगा, फिर जड़ों में फंगस लग जाएगा। अब तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपका पौधा बहुत लंबा लंबा सा हो गया है, तो उसकी आप कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मेरा पौधा देख लीजिए, जिसको मैंने ये टेम्पल टाइप से बनाया है, और इसकी मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी। उसके बाद में आपके साथ में पिंचिंग भी शेयर करी थी। अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छे से ग्रोथ निकल के आ रही है। जहां जहां से पिंच किया था, वहां से 2-2 ब्रांच निकल रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो अब ये पौधा और भी घना हो जाएगा। जेट प्लांट लगाए हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बारिश गिरने लगी है, बारिश के पानी से बचाने के लिए आपको जेट प्लांट को इंडोर नहीं रखना है। अगर आप इंडोर रख लेंगे जेट प्लांट को, तो पक्का ही जेट प्लांट आपका डेड हो जाएगा, पत्तियां पूरी ड्रॉप कर देगा, और जो इसकी स्टेम रहेगी वो पूरी ही ब्लैक होकर सड़ जाएगी। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास में जेट प्लांट का छोटा सा पौधा है, आप उससे और पौधे बनाना चाहते हैं, तो आप अभी इस टाइम पर कटिंग से इनको ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट को अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी सबसे अच्छा मीडिया जो है सैंड मीडिया है, जिसको बदरपुर सैंड बोलते हैं, जो कि हमारे घरों के कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। सैंड में, सिंपल सैंड में आप जो है ऐसी छोटी छोटी सी ऊपर की टिप की कटिंग लगा देंगे, तो बहुत आसानी से उनमें रूट बन जाएगी। रेनी सीजन में तो बारिश में ऐसे कटिंग को फेंक भी देंगे तो उनमें रूट आ जाती हैं, एरियल रूट्स। तो यदि आप चाहते हैं जेट प्लांट को बहुत सारे प्लांट बनाना, या एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, आपको लगता है कि हमारे गार्डन में जेट प्लांट नहीं टिकते हैं, रेनी सीजन में कटिंग से ग्रो कर लीजिए, वो प्लांट भी टिक जाएगा जो कि मदर प्लांट है, और नए प्लांट भी रेडी हो जाएंगे।
अब आज मैं देने वाली हूँ जेट प्लांट में फर्टिलाइजर। अगर आपके गार्डन में जेट की प्लांट है और आप उनमें खाद देना चाहते हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं हो रही है, पत्तियां चमकदार नहीं है, किसी प्रकार के कीट पतंग का आपको डर है कि हमारे पौधे में कीट पतंग लग रहे हैं, मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ आप वो फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे जेड के 2 प्लांट दिख रहे हैं। प्लांट आपको काफी हेल्दी दिखाई देंगे। पॉट जो है थोड़े छोटे छोटे से नर्सरी पॉट में लगे हुए प्लांट हैं। इनकी मिट्टी आप देखेंगे तो मिट्टी आपको ड्राई दिखेगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश हो रही है। दिन भर में एक बार ही बारिश गिरती है, बाकी थोड़ी थोड़ी धूप निकली रहती है, धूप छांव जैसा रहता है। और जो जेड प्लांट है हमारे, उसकी मीडिया में मैंने सैंड ज्यादा यूज किया है, तो इसकी वजह से सॉइल ज्यादा ना होने की वजह से पौधा अच्छी तरीके से मिट्टी को सुखा देता है। अब यहाँ पर आप पौधे की जो गमला है इसकी मिट्टी को आप देखेंगे तो एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है, मतलब ये अच्छे से दब चुकी है। बारिश का पानी बार बार गिर गिर के ये बढ़िया से सेट हो गई है। अगर इसी तरीके की आप मिट्टी रखेंगे, इसमें कोई गुड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, तो पौधा अच्छे से रूट डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में पत्तियां वगैरह जो मैंने बताई वो हैं, तो उनको हटा लीजिए। घास फूस हो तो उसको हटा लीजिए, और उसके बाद में पौधे की मिट्टी की जो है गुड़ाई करिए। और यदि आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूख रही है, तो इस तरीके से जब भी बारिश बंद होती है तो आपको तब भी पौधे में थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि ऊपर की मिट्टी ड्राई रहे, तो अच्छे से उसमें एयर सर्कुलेशन मिलेगा और पौधा अच्छे से रूट डेवलप कर पाएगा। और जब एकदम सेट हो जाएगी मिट्टी, एकदम से दब जाएगी, इसी में गमले में ही फंसी रहेगी, तो रूट कहाँ फैल पाएंगी। तो इसलिए जो है गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। दोनों ही पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। इसलिए बोला जाता है कि ना जेड प्लांट के लिए बहुत ज्यादा वेल ड्रेन मीडिया चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि जाम हो जाए। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि बारिश के पानी में अगर बारिश बंद हो जाती है तो एक दिन में ही ड्राई हो जानी चाहिए, और गर्मियों में भी मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों गमलों की मैंने गुड़ाई कर ली है। अब जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो जिसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। इसमें फूल तो आते हैं, लेकिन पौधा बहुत मेच्योर होने के बाद में इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत ही झीने झीने से फूल रहते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से इसमें फ्लावर आते हैं। अब वो फ्लावर मेरे गार्डन में तो अभी तक नहीं खिले हैं, जब भी खिलेंगे तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। पत्तियों वाला पौधा है, पत्तियों वाले पौधों के लिए जो है नाइट्रोजन बहुत जरूरी रहता है। जिनके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है उनको नाइट्रोजन देने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दिन भर में एक बार छुटक मुटक बारिश गिर रही है तो अगर आप नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर तो दिन भर में एक बार बारिश ही गिर जाती है, जिससे कि मिट्टी भी नम हो जाती है, पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। पत्तियों को चमकदार बनाए रखना है, पत्तियों में किसी प्रकार का कीट पतंग नहीं लगना चाहिए, मिट्टी में किसी प्रकार के कीट पतंग नहीं लगना चाहिए, चींटियां वगैरह नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं 2 फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, एक नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और एक मिट्टी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में नॉर्मली जो हमेशा मैं नाइट्रोजन देती हूँ वही नाइट्रोजन देने वाली हूँ। ये है चाय पत्ती से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसको कि मैंने 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल दी थी और ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से लिक्विड बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें जो है फुल ऑफ नाइट्रोजन रहता है, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी रहती है, पौधा अच्छा तेजी से बढ़ता है। और दूसरा जो फर्टिलाइजर है वो है ये लिक्विड फर्टिलाइजर। ये कीटनाशक का काम भी करेगा, पत्तियों को चमकाने का भी काम करेगा। इसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सिंपल से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। दोनों ही चीजें, जितने भी फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ, दोनों ही चीजें आपको किचन में मिल जाएंगी। तो ये जो अभी मैंने फर्टिलाइजर बताया लिक्विड वाला, वो बना है इन चीजों से, जिसको बोलते हैं लौंग। ये भी हमारे मसालों में यूज होती है। जिसका यूज हम मसालों में करते हैं वो हम अपने पौधों पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि मनुष्य जीवन में जो चीजें यूज होती हैं वो हमारे पौधों के लिए भी जरूरी होती हैं। अब लौंग जो होती है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जब हमारे दांत वगैरह दर्द करते हैं तब भी हम लौंग का यूज करते हैं। लौंग का जो तेल आता है उसका यूज करते हैं। तो जब हम पौधों पर इसका यूज करेंगे तो पत्तियां भी काफी ज्यादा चमकदार रहेंगी, और अगर हमारे पौधे की मिट्टी में कीट पतंग वगैरह हैं तो इसकी स्मेल से वो चले जाएंगी। और एक बेनिफिट और होगा कि हमको जो है किसी भी कीट पतंग को मारना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही गमले की मिट्टी से हट जाएंगी। अब जो ये लौंग है इनको मैंने सिंपल सा इस लगभग 1 गिलास पानी में मैंने 4-5 लौंग या 6 लौंग ओवरनाइट सोक करके रखा है।
अब यहाँ पर सामने दोनों ही फर्टिलाइजर दिख रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और जो है एक प्रकार का कीटनाशक। पत्तियों को चमकाने में भी काम करेगा और मिट्टी को भी सुरक्षित रखेगा। दूसरा जो है पौधे को ग्रोथ देने में बहुत आसानी कराएगा। अब ये दो फर्टिलाइजर आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मेरे गमले की मिट्टी सूखी हुई है, इसलिए मैं मिट्टी में यूज करने वाली हूँ। और यदि आपके गमले की मिट्टी सूखी नहीं है, इस तरीके से गीली है, तो आप इस फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड को पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब ये दोनों फर्टिलाइजर मुझे देने हैं अपने पौधे की मिट्टी में, तो मैंने ले लिया है ये कंटेनर और कंटेनर में पहले इसको डाल दूंगी और फिर इसको डाल दूंगी। दोनों ही फर्टिलाइजर मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है। पानी इसलिए नहीं डाला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पर अगर सुबह बारिश नहीं गिरती है तो शाम तक बारिश जरूर गिर जाती है। तो अगर हम पानी मिक्स करके दे देंगे तो पौधे को उतना ज्यादा पोषण नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसमें पानी नहीं ऐड करूंगी, एज इट इज ऐसे ही इसको पौधे की मिट्टी में डाल दूंगी। जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी की गुड़ाई जरूर करना है, स्पेशली जब अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर गमले की मिट्टी में दे रहे हैं। और पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश करिए 15 से 20 दिन में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें। मैंने जितना लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था वो दोनों पौधों में दे दिया है। अब नीचे का ये जो थोड़े से ग्रेन्यूल्स बचे हैं और जो लौंग बची है, चाय पत्ती बची है, इसको भी हम गमले में एज इट इज ऐसे ही डाल देंगे, तो गमले में चींटियां वगैरह नहीं होंगी। अब वैसे तो मेरे यहाँ पर बारिश गिरती है, चाहती तो मैं ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर स्किप कर देती, लेकिन सब जो वीडियो देखने वाले हैं सबके यहाँ पर बारिश इतनी लगातार नहीं गिर रही है, तो जिनके यहाँ नहीं गिर रही है वो दोनों फर्टिलाइजर मिक्स करके अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मिट्टी जो है ड्राई होनी चाहिए, सूखी मिट्टी होनी चाहिए, जैसे मैंने गुड़ाई करी थी वैसी। अगर ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी बनी हुई है, ऊपर से एग्जैक्ट दिखाई दे रही है, तो ऐसी मिट्टी में आपको कोई भी चाय पत्ती वाला फर्टिलाइजर या लौंग वाला फर्टिलाइजर नहीं देना है। फिर आप जो है उसको पत्तियों पर ही स्प्रे करिए और कोशिश करिए कि जब आप पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं तो वो लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप किस जगह पर रखते हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर ओपन टेरेस में पौधे को रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी भी बालकनी में शेड रहता है, आप रख देते हैं, तो लौंग के पानी से या जो है चाय पत्ती के पानी से थोड़ा सा फंगस लगने के चांस हो सकते हैं। जबकि मैं जो है चाय पत्ती जो फ्रेश वाली यूज करती हूँ, तब मैं आपको ये सावधानी बता रही हूँ। अगर आप यूज करी हुई टी लीफ यूज कर रहे हैं तब तो फिर क्या ही कहने हैं। बारिश के टाइम में यूज करी हुई टी लीफ को, जो चाय पत्ती रहती है, उसको आपको स्किप करना है, बिल्कुल भी उसको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने दिया है और कीटनाशक दिया है, इसको आपको कितने बार यूज करना है, तो इसको खाली मंथली आपको एक बार ही अपने पौधे की मिट्टी में या पत्तियों पर स्प्रे करना है। अब मेरे यहाँ पर अभी बारिश नहीं गिर रही है तो मैंने ऐसे ओपन में ही, वैसे तो मेरे जेड प्लांट सारे ही ओपन में रहते हैं, लेकिन अभी सेंटर में रख दी हूँ, टेरेस के सेंटर में। अच्छी तरीके से इनको ये फर्टिलाइजर मिल जाएगा और जब बारिश गिरेगी तो बारिश का पानी मिलेगा, पौधे आराम से अपने हरे भरे बने रहेंगे। तो आप अपना काम करिए, पौधों को हेल्दी बनाने के लिए। नेचर अपना काम करेगा, बारिश गिराएगा, धूप निकालेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।